लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? के ऊपर बैठ के जो है वो बात करें और जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को ऑफर की कि आए बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली पे जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136-40 तक जीत चुके थे वो वापस पार्लियामेंट के अंदर ऐसा हंगामा बरपा हुआ, हर तरफ सिर्फ एक ही बहस छिड़ गई। ओन अब्बास खड़े हुए धमाका खेज अंदाज में कहा कि आज मैं ऐसा सच सामने ला रहा हूँ जो आपके सामने पहले कभी भी नहीं आया। मैं खान का सिपाही हूँ, अगर खान की तरफ किसी ने मैली आंख भी देखी तो मैं वो आंख निकाल दूंगा। ओन अब्बास की जज्बाती तकरीर पर राना सनाउल्लाह ने भी आगे से भरपूर जवाब दिया। इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करके 9 मई कराया, वो मुल्क का गद्दार है, उसका ट्रायल फौजी अदालतों में बस ये कहने की देर थी। उसके बाद ओन अब्बास ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर सका। आइए नाज़रीन, पहले जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करने के। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू कर। कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी है। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस। इमरान खान मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माय कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी जी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर। एक कैदी जो है वो देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी, उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप्स में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136-40 तक जीत चुके थे वो वापस 100 पे आ गई, और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया।
रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है। हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया 10। अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। बोले ना, अफलान साहब, आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है इस वक्त, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें। 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर। और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है और उनको खाना अडियाला जेल से आता है और उस खाने में हमें शक है कि जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो। हमने रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके बुशरा आपा को अडियाला जेल भेज दे, हमें हाउस अरेस्ट नहीं होना। और आज पूरी कौम को यह पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है यह एक जुल्म है। आखिर में सर, टाइम अपना गुजरा, एक शेर पढ़ देता हूं। माजरत में लिखने लगा था लेकिन वो लिख नहीं सका, सो यहां मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन सर आपसे इजाजत लेके। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इसरा में राजन है इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके ऊपर बैठ के जो है वो बात करें और जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को ऑफ़र की कि आए बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी पहले आप ये करें और उसके बाद वो करें तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन वो आपकी अपोजिशन की सीटों पे तशरीफ़ ले गए, सलाम दुआ की और उसके बाद उनको कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। उन्होंने यौम आज़ादी पे कहा कि आएँ बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, हमें पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आपने आज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, अपनी कमिटमेंट, अपने ख़ानदान की जिन रवायात का आपने जिक्र किया है, हमें उनकी बेपनाह कदर है। आपकी पाकिस्तानियत और आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो एतराज़ हो या शक हो। हम समझते हैं कि आप भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम हैं। सियासी तौर पे एक आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच है। आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं। उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है जिसमें सियासतदान जो है वो अब जो है वो मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। मैं आखिर में लीडर ऑफ द अपोजिशन और मोअज़्ज़ज़ अपोजिशन के मेंबरान की खिदमत में उनकी विसासत से यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी सूरत हाल है, जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो वो पॉलिटिकली हैं, वो फाइनेंशली हैं, वो अदरवाइज़ हैं, उनका रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा। उनका रास्ता उस वक्त ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। आप याद करें कि उन दिनों में जब टेंशन जो है वो अरूज पे थी और आप असम्बलियाँ तोड़ने, हुकूमतें तोड़ने
और इलेक्शन को हर कीमत पे जो है वो मई में जो है वो करवाने के दरपे थे। उस वक्त दोनों फ्री कैन के दरमियान जो है वो कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। इसके बावजूद जब दोनों तरफ से जो है वो लोग बैठे तो इलेक्शन की तारीख का भी फैसला हो गया था, तयन हो गया था। आपके जो लोग उस वक्त उस कमेटी में मौजूद थे उनमें कुरैशी साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, आप उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। और उस फैसले को बाद में फिर क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, या उसको उससे फिर किस तरफ ने जो है वो इनकार किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बैठ के टेबल पे जो है वो हो सकती हैं। और ये सियासतदान जब बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो उसी वक्त जो है वो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी और रास्ता जो है ये पार्लियामेंट से ही निकलेगा। लेकिन हमें ये मुत्तफ़िक इस बात पे होना चाहिए कि हाँ, हमारे सिस्टम में जो मसाइल हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें आपस में बैठ के जो मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सर, उसकी थोड़ी सी बाज़गश्त होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी जी नाज़रीन, आपने ओन अब्बास और राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। नाज़रीन, अभी फैसला तो आपने करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत होती है अवाम की अदालत। नाज़रीन, ये भी हकीकत है, अवाम के अंदर खड़े होकर अच्छी अच्छी तकरीरें सब भी करते हैं, क्या वाकई ही ये चीज़ इनमें खुद मौजूद है या अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं हमारी दिन ब दिन मैशत नीचे जा रही और बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ रही है। हमारे सियासतदानों को चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर मुल्क पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं हमारे मुल्क में एक दूसरे को कैसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। अभी इमरान खान को बना रहे। नाज़रीन, गलती हर इंसान से होती है, इमरान खान से भी। इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मरीम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था, ये गलत था। आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नुकसान किसका? नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का। इनको 5 साल मिलकर इनको चाहिए अवाम की खिदमत करे। ये भी वही काम करते हैं जो पहले वाली हुकूमत कर रही थी। ये हकीकत है, इन लोगों ने सियासी इंतकाम लेने की हदें भी पार कर दी। आपको पता है इमरान खान को इन लोगों ने जेल में डाला हुआ है और उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं होने दे रहे, जो कि हालांकि उसका आईनी और कानूनी हक है। नाज़रीन, सियासत की आग में ये लोग इतना आगे चले गए, ये लोग इंसानियत भूल गए। इंसानियत किस चीज़ का नाम है? एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ, आप उसकी मुलाकातें नहीं होने दे रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। दुआ है नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कि मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।